दोस्तों, जय अलग धनी, जय अलग धनी, जय अलग धनी। दोस्तों, आज हम वो बात बताने जा रहा हूं जिससे आपको सच्चाई का पता चले और आपके महापुरुषों को भी मैं इस वीडियो से संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने शिष्यगण से जो बातें करते हो वो ऐसी कौन सी बात है और ये ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं कि जिससे जो प्रेमी जुगल, जो भाविक भक्तजन, जो सती और जति की जोड़ी अपने गुरु महाराज और अपने आराध्य एवं अलख अविनाशी परमात्मा को ध्यान से लक्ष्य में लेते हैं, फिर भी इन लोगों को ये मनोवादी लोगों ने बनाया गया काल्पनिक देव देवी देवताओं जिनकी पूजा क्यों करनी पड़ती है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अलख पुरुष के आराधकों भी मनुवादियों ने बनाया गया षड्यंत्र में रचा गया देव देवी देवता काल्पनिक मुद्दाओं है। इनकी पूजा क्यों करना चाहते हो और क्यों करवाते हो? आपको क्यों ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्योंकि हे महापुरुषों, अलख पुरुष का आराधकों, ये गुरुवा लोग जो है वो अपने हरिभक्तों से, अपने शिष्यगण से और अपने साथ रहने वाले जति सती को आप गुरु मंत्र बताते हो, तो मैं ये पूछना चाहता हूं और ये संदेश देना चाहता हूं कि जो गुरु मंत्र है, ये जो गुरु मंत्र आप पढ़ रहे हो, आप जिनका भजन कर रहे हो, इन गुरु मंत्र के भीतर जो तुम देव देवी देवता की पूजा करते हो और करवाते हो, तो ये गुरु मंत्र में ऐसा कोई किसी का नाम आते हैं? अरे जो आते नहीं है, तो ये मनुवादियों ने काल्पनिक रचना करेली। जो देव है, देवी है, देवता है, वीर है और पीर है, इनका नाम समरण लेने की क्या जरूरत हो गई? क्योंकि वो तो गुरु मंत्र से तो अधिक है नहीं। ये सब गुरु मंत्र से आगे नहीं है, फिर भी तुम इनकी पूजा क्यों करते हो और क्यों करवाते हो? जो जति सती लोग हैं वो अपना सर्वस्व छोड़कर अपने चरण में आ गए हैं, गुरु महाराजों के चरण में, और हर आदेश गुरु महाराज का जो है इनका पालन करते हैं। तो उनको अपनी भूमिका जो है, उनको अपनी जो दिशा है, उनको अपना जो मार्ग है, वही सही रास्ता जो है, ये क्यों नहीं बताते हो? ऐसा क्या है? ये तो दगाबाज की बात हुई, क्योंकि महापुरुषों ने तो ऐसा कहा नहीं है कि किसी और काल्पनिक देव देवी की पूजा करना। ऐसा कोई महापुरुषों ने कभी भी नहीं कहा है। सभी महापुरुषों ने अपने शिष्यगण और अपने हरिभक्त
और अपने साथ रहने वाले जति सती को सही रास्ता बताया गया है और सही रास्ता की बात कही गई है। जो बोलने वाले हैं वो कौन बोलते हैं और बोलने वाले आवाज जो है वो कहाँ से आती है और कहाँ जाकर ठहरती है और रुकती है। जब इस देश में, इन दुनिया में जहां देखो तहां तुम ही हो, फिर तुम्हें पूजा अवर्ण की क्यों करनी पड़ती है? ऐसी कौन सी मजबूरी आ जाती है कि तुम सर्वश्रेष्ठ होकर भी ये काल्पनिक देव देवी की पूजा क्यों करते हो? इस बात पर मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि सच्चाई आपको नहीं मिली होगी। आपको अपनी सही जगह नहीं मिली होनी, इसीलिए तुम ये सब करते हो। फिर हम आपसे संदेशा दिलाता हूं कि आप जब तक अपनी असलियत को पता नहीं लगाइए, तब तक आप अपनी ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। इसे आप अपने गुरु महाराजों से पूछिए। हम आपको सर्वस्व समर्पण किया गया है और हमें आपका मुंह से सुनना है कि हमें कौन है, हम कहां से आए हैं, हमें फिर कहां जाना है। हमें यही रास्ता बता दिया जाए। क्योंकि हम इस संसार में बिखर गए हैं। हमारा आराध्य जो अलख है, हमारा सर्वस्व नेजाधारी, और नेजाधारी इनको कहा जाता है, जो निशान है, इस निशान शब्द अलौकिक है। ये कापड़ का बनाया गया नेजा की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं जो बात कर रहा हूं वो निशान तुम्हारी लक्ष्य में हो, और तुम्हारी लक्ष्य में जो अलख अविनाशी का निशान हुआ, सही रास्ते पर, तब तो तुम्हारी मंजिल आ ही गई। सुनो और समझो। इसीलिए हम ये देशवासियों, हम ए धर्म पुरुषों, हम ए महाधर्म पर चलने वाले लोगों से, निजार पद से चलने वाले लोगों से और सभी संप्रदायों के लोगों से कहना चाहता हूं, तुम अपने रास्ता खोजो। अपने गुरु महाराज जो आपको गुरु मंत्र बताते हैं, तो इस गुरु मंत्र के भीतर ये मनुवादियों ने बनाया गया षड्यंत्र की देव देवी देवताओं जो काल्पनिक है, इस देव देवी का कोई नाम नहीं है, कोई किसी की गुंजाइश नहीं है। फिर भी तुम इनकी पूजा नैवेद्य क्यों करते हो? इसीलिए आपको अपने गुरु महाराज से पूछिए कि हमें सही रास्ता बताने के लिए, हमें अलख अविनाशी को जो पहचान है वो कैसी पहचान है, वही हमें बताइए। जहां अलख पुरुष है, जहां अलख की नादे गूंजती हैं, वहां किसी की बात रखने के लिए कोई संभव नहीं है, क्योंकि वहां तुम है, तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं है। और तुम ऐसा भजन क्यों करते हो कि जिसे तुम्हें और दूसरे की जरूरत पड़ जाए? इसीलिए हम बार बार कहते हैं, अपनी असलियत को पता लगाइए।
क्योंकि ये नाम है और ये दिखते हो वो रूप है और जो कार्य हो रहा है वो उसका गुण है। इनको छोड़िए और इनके पार जो है इस बात का पता लगाइए। और वहां कोई नहीं है देव, नहीं है देवी, नहीं है वीर या नहीं है पीर। ये मनुवादियों ने बनाया गया 24 साल अवतारों, वो भी काल्पनिक है, वो भी ना वहां नहीं है। तो सच्चाई की जो बात है, इन सच्चाई की बातों से हमारा और तुम्हारा रास्ता खुलता है। इसीलिए जो सती और सती अपना सर्वस्व देकर निजानंद की मौज करने के लिए आपका सब कुछ लुटाते हैं और फिर भी उन्होंने असलियत का पता जो नहीं मिलेगा तो वो तो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए आप अपने महाराजों से पूछिए कि बोलने वाले पुरुष कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। इस शरीर में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को देने वाले कौन है, ऊर्जा कहाँ से आती है और ऊर्जा को कौन लेकर आता है, और जहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होती है वो उत्पन्न करने वाले पुरुष कौन है। इस बात का पता अपने गुरु महाराज से पूछिए और सही रास्ता पर चलिए। यही मेरी गुंजाइश है, यही आपको मेरा संदेश है। जय अलग तनी, जय अलग तनी, जय अलग तनी।